अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? अरे वाह, ये तो हमारी पसंदीदा फूल है। तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। और सिर्फ ये फूल क्या, अगर मुझसे हो पाता तो मैं ये पूरा कमरा तुम्हारे लिए हीरे और मोती से सजा देता। राधिका, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। सॉरी दिव्यम जी, ये सॉरी क्यों? मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी राधिका। मैंने तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तुम बार बार कहती रही कि तुमने कुछ नहीं किया, कि तुम निर्दोष हो, कि तुमने पापा को धक्का नहीं दिया। ये सब हमने नहीं किया। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज, प्लीज हमें बस एक और मौका दे दीजिए। ये मैं कभी नहीं भुला सकता, तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से बहुत दूर चली जाओ। लेकिन मैंने अपनी जिद में तुम्हारी एक बात नहीं मानी। तुमने अपनी जिंदगी से बस बाहर निकाल दिया, बिना कुछ सोचे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें इतनी तकलीफ दी, इतना दर्द दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई राधिका। आई एम सॉरी। मैं अपने पूरे दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूं। नहीं राधिका प्लीज, जो बोलने, मैंने क्या, पूरे परिवार ने तुम पर भरोसा नहीं किया। शायद इसीलिए हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ राधिका, मैं इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। आंखों देखी एक बार गलत हो सकता है, लेकिन मेरी राधिका कभी गलत नहीं हो सकती। दिव्यम जी एक सेकंड। क्या? दिव्यम जी, ये माता रानी के आशीर्वाद वाला सिंदूर है। हम चाहते हैं कि आप हमें इसे लगाएं, ताकि हम इस कमरे में सही मायने में आपकी पत्नी बनकर रहें।
ओहो, आप दोनों का रोमांस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम नीचे चाचा ससुर जी को जाकर कोई और बहाना बता देते हैं। जब आप दोनों का रोमांस खत्म हो जाएगा तब आप दोनों नीचे आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। तो बहाना बना ही दीजिए भाभी। जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं? अरे भाभी आप चलिए, हम आते हैं। जी देवरानी जी। दिव्यम जी आप भी ना, अब चलिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी, ये आरती क्यों? राधिका बेटा, इस घर में सभी ने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें बिना सुने बिना समझे तुम्हारा बार बार अपमान किया, इसलिए हम सभी तुमसे माफी मांगते हैं और एक बार फिर से इस घर की बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। पापा जी, आप पहले भी हमसे माफी मांग चुके हैं, ऐसे बार बार माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। हम सभी ने तो माफी मांग ली, लेकिन एक शख्स अभी भी बाकी है। सुजाता, तुमने भी कम कड़वी बातें नहीं सुनाई तो राधिका को। अनजाने में ही सही, गलती तो तुमसे भी हुई है, तुम्हारा माफी मांगना बनता है। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका बेटा, जाने अनजाने में ही सही, गुस्से में आकर के हमने तुम्हें बड़ा भला बुरा कह दिया, इसके लिए हमें माफ कर दो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, राधिका की बहरूपिया हमारे घर में आई कैसे? और उसको हमारे घर वालों के नाम, हमारी आदतें, ये सब कुछ पहले से कैसे पता थे? बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर वालों में से कोई उसके साथ पहले से ही मिला हुआ हो? लेकिन सवाल ये है
वो कौन हो सकता है? बात तो सही कह रही हैं ताई जी, है ना? लेकिन हमारे घर में ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है? ये राधिका की फोटो ठीक इसके जैसे तैयार हो जाना। ये लो अपने काम की कीमत। मुन्ना, ऐसे लोग ना बेटा चोर फरेबी होते हैं। बड़े घरों में ना हमेशा नजर लगा करके रखते हैं और मौका मिलते ही घर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके घर वालों के हाव भाव को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वो भी रही होगी चोर, तभी तो हमारे घर वालों पर नजर लगा करके रखी उसने, वरना हमारे घर में से ऐसी नीच हरकत कौन ही करेगा। चलो छोड़ो, जो बीत गई उस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। चलो नाश्ता करते हैं। ठीक है दादी, हम नाश्ता बना देते हैं। नहीं बेटा, आज इतना खुशी का माहौल है तो मैंने आलू की कचौरी, पोहा सब बाहर से मंगवा लिया। हम सबको मिल बैठ के खाना है बस। आज रसोई में से सबको छुट्टी, इतनी बड़ी जंग लड़ी है, एक दिन आराम का भी तो बनता है ना। अरे वाह, मतलब खाना बनाने से छुट्टी? हाँ दादी सास जी आप तो बहुत ही अच्छी हैं। चलो नाश्ता करते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। भगवान ना करे हाँ बेपैरूपिया वाली बात कभी भी दोबारा उठे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।